रहीम वेलकम टू इंग्लिश सर हारून। एग्जाम में अक्सर दो किस्म के मीनिंग के बारे में पूछा जाता है, फिर स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपकी इसकी कंसेप्ट आसानी के साथ समझने वाला हूं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉलो आवर फेसबुक पेज बिकॉज वी स्टिल हैव ओनली 350 फॉलोअर्स, so it is injustice, so try to follow our page. Okay, now let's get started. दो किस्म की मीनिंग है, एक है डिनोटेटिव, दूसरा है कनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव मीनिंग, कनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव की जो नाउन है वो है डिनोटेशन और कनोटेटिव की जो नाउन है वो है कॉनोटेशन। इसकी जो वर्ब है वो है डिनोट। डिनोट मीन्स the literal meaning of something and connote mean the associatively mean something. अब याद रखिए डिनोटेटिव मीनिंग क्या है। डिनोटेटिव मीनिंग इज द एग्जैक्ट लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग। याद रखिए किसी लफ्ज की जो एग्जैक्ट मीनिंग हो, एग्जैक्ट का मतलब है कि हर जगह वो एक ही मीनिंग है। पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है और बहुत से और ममालिक में भी हर जगह एक ही माना रखता है, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग, डिनोटेटिव मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। तो किसी लफ्ज की जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो असल जो वज़ाशुदा मीनिंग है, इसके लिए हम डिनोटेटिव मीनिंग का लफ्ज लगाते हैं। जिस तरह देखिए यहां स्नेक, तो स्नेक की जो डिनोटेटिव मीनिंग है वो है अ रेप्टाइल, एक रेंगने वाला जानवर है, अ रेप्टाइल। चीप, चीप की मतलब है लो एंड कास्ट, ये लिटरल डिक्शनरी मीनिंग है। लायन एंड एनिमल, ये है डिनोटेटिव मीनिंग। अब इन अल्फाज के एक या ज्यादा कनोटेटिव मीनिंग होते हैं। याद रखिए कनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। कनोटेटिव मीनिंग और कनोटेशन इज द एसोसिएटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स। किसी लफ्ज की जो एसोसिएटिव, कल्चरल या इमोशनल मीनिंग होता है, इसको हम कनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। याद रखिए हर एक लफ्ज के साथ एक इमोशनल मीनिंग होता है, एक एसोसिएटिव मीनिंग होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कहते हैं स्मार्ट, तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट के साथ जो एसोसिएटिव और कल्चरल मीनिंग है, मुआशरे में, कल्चर में स्मार्ट पर बंदा खुश होता है। तो स्मार्ट की जो कनोटेटिव मीनिंग है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं स्किनी, तो स्किनी पे वो नाराज और खफा हो जाता है। हालांकि अगर आप डिक्शनरी में देखें तो स्किनी और स्मार्ट के दोनों मतलब है थिन, नॉट फेट। लेकिन स्किन की जो कनोटेटिव मीनिंग है वो है नेगेटिव। स्किनी की कनोटेटिव मीनिंग नेगेटिव है और ये जो स्मार्ट है इसकी जो कनोटेटिव मीनिंग है वो पॉजिटिव है। तो याद रखिए कनोटेटिव मीनिंग इज द एसोसिएटिव, कल्चरल और इमोशनल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जिस तरह स्नेक की एग्जांपल में देखिए, स्नेक की जब लिटरल मीनिंग आप लेते हैं, डिनोटेटिव मीनिंग आप लेते हैं, अ रेप्टाइल है। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं यू आर स्नेक, यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो स्नेक का मतलब होता है यू आर डिसऑनेस्ट, you are fraudulent, you betray people, you deceive people, you are danger, you hurt people. इस तरह चीप की मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है लो एंड कास्ट। लेकिन चीप की जब हम एसोसिएटिव मीनिंग लेते हैं, कनोटेटिव मीनिंग लेते हैं, तो इसकी मीनिंग होती है इंफीरियर, पुअर इन क्वालिटी या नॉट गुड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं योर आइडियाज आर चीप, या किसी को मैं कहता हूं डोंट बिकम चीप, तो इतना चीप मत बनो, यानी इतना इंफीरियर मत बनो, खुद को इतना कमजोर न बनाओ। इसका यह मतलब कि आप अरजान है, कोई आपको पैसों से खरीदता, ये मतलब नहीं होता, क्योंकि ये कनोटेटिव मीनिंग की बात हम करते हैं। इस तरह लाइन है, तो लाइन की मीनिंग है एन एनिमल, लेकिन लाइन की जो कनोटेटिव मीनिंग है वो है ब्रेवरी, लीडरशिप, पावर। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग की समझ आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो आवर Facebook page. Thank you for giving us your valuable and precious time. Have a nice weekend. Thank you.